मैंने ये पोइट्री लिखी थी कि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो हम अपने अपनों को, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को टाइम ही नहीं दे पाते। तो ये उसके लिए है कि यूं ही जिंदगी की तेज रफ्तार में चलती ट्रेन से किसी स्टेशन पर रुककर मेरा हालचाल पूछ लेना। क्या बस इतना ही हक है मेरा तुम्हारे वक्त पर? कभी वक्त से वक्त मिले तो किसी गंतव्य पर पहुंचकर रुकना मेरे पास। कुछ पल बैठकर कुछ वक्त बिताना मेरे साथ। कुछ अल्फाज तुम कह देना, कुछ मैं बयां कर दूंगी। कुछ तुम मेरी सुन लेना, कुछ मैं तुम्हारी सुन लूंगी। कभी बारिश में मेरे साथ बैठकर इन सर्द हवाओं को महसूस करना। कभी मेरी आंखों में देखकर मेरी खामोशी को समझ लेना। बहुत कुछ कहना है तुमसे, बहुत कुछ कहना है तुमसे। कभी मुझे वक्त दे देना। कभी चांदनी भरी रात में मेरे सिर को तुम अपने कांधे पर रखकर मुझे एक सुकून भरा पल दे देना। कभी वक्त निकाल कर वक्त पर मुझसे मिलने आ जाना। थैंक यू। एक और पोइट्री है, वो मैंने लिखी है। इसमें ये है कि मेरे गांव का छत, उसके बारे में मैंने लिखा है। मेरे गांव का वो छत जहां बातें तो कई होती है पर सारी अनकही होती है। खुले आसमान के साथ इस चांदनी भरी रात में जब मैं अकेले बैठकर कुछ सोच लिया करती हूँ, सच मानो मैं अपने ही बारे में बहुत कुछ खोज लिया करती हूँ। इस जगह में कोई तो बात है, किसी का साथ नहीं है पर सब साथ है। खामोशी से भरे इस आकाश में शब्द बहुत हैं पास में, और कोई तो जादू है इस चांद में, बिना रोशन ही रोशन कर रहा है रात में। और जरूर कोई बात रही होगी इन तारों की, वरना अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देते हैं इंसानों की। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत हाँ, थैंक यू। बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी, आवाज बहुत ही स्वीट आवाज है आपकी, और थैंक नरेशन बहुत प्यारा है, और पोएट्री तो और भी मतलब उम्दा एकदम, बहुत ही खूब। यू। गुड़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नीलू जी। बहुत अच्छा लगा गुड़िया। क्रिएटिविटी और लैंग्वेज पे जो आपका कमांड है, हिंदी पे उर्दू के वर्ड्स भी मैंने देखे उसके अंदर, और जी जी। इतना आपने स्मूथली उसको, राइमिंग स्कीम आपकी बहुत अच्छी थी, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा था, और थोड़ा रोमांटिक साइड में लग रही थी आपकी पोएट्री। तो कहीं अंदर आप, यू आर अ रोमांटिक पर्सन आई बिलीव, and I must say that today's talent like Nisha, Preeti, and you all are exceptionally good. थैंक यू Thank सो you. मच मैम, थैंक यू। निशा। तो मैं तो मतलब वहीं चली गई थी जो वो कह रही थी, आप जो कह रही थी, जैसे आपने बताया ना शुरू किया, तो मैं वो फील कर रही थी, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं सुनती हूँ पोइट्री, जीना जीना होता है ना, जब हम जीने लग जाते हैं वही चीज सॉन्ग। तो मेरे साथ अब ऐसा होता है, मैं किसी भी चीज को डीपली सुनती हूँ, सॉन्ग हो गया, पोइट्री, तो मेरे लिए तो एक घाव पे मरहम टाइप की चीज हो जाती है ये। तो मैंने बहुत अच्छे से सुना। और आपने चांद का, दूसरी कविता में आपने चांद का जिक्र किया, चांद मेरा फेवरेट है। मैंने आधे से ज्यादा कविताओं में चांद को नहीं यूज किया हो तो वो कंप्लीट नहीं होती, ऐसा होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो थैंक यू। हाँ, बहुत प्यारा था। और आपकी आवाज सच में बहुत मतलब ऐसे मैंने सच में किसी को पहले नहीं सुना, मतलब ऐसे बोलते हुए। मैंने बहुत तरह से बोलते हुए सुना है, मतलब किसी की कविताओं में दर्द होता है, किसी की में, मतलब आपको अलग अलग चीजें सुनने को मिलेंगी, पर आपकी प्यारी है आवाज, थैंक कोई यू। दुखी नहीं हो सकता आपको सुन के। थैंक यू सो मच। प्रीति। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली शायद मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी इनकी ओ, परफॉर्मेंस के, ओ, फिर आई हैड टू जॉइन बैक वो। ओके। सो आधी मैं नहीं सुन पाई अनफॉर्चुनेटली, बट जो मैंने सुनी मुझे सही में बहुत ही, मतलब जैसे बोले ना, क्यूट सी नरेशन थी, जैसे गुड़िया की सही में वॉइस बहुत स्वीट और इनोसेंट सी है, और थोड़ी नटखटपन है उस जो पोएट्री में भी था वो। तो इट वाज रियली, आई वाज रियली एंजॉयिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली इट गॉट डिस्कनेक्टेड, बट आई रियली थॉरली एंजॉयड इट गुड़िया।
so sweet. Thank you. Thank you. राकेश जी। गुड़िया, आपने बहुत अच्छी पोएम लिखी है और पहली पोएम मुझे बहुत ही पसंद आई जो आपने जिंदगी पे लिखी है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बड़ी भावपूर्ण कविता लिखी है और आपका नरेशन बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप एफर्टलेस जैसे नरेशन होता है ना, बिल्कुल आराम से, बहुत अच्छी आवाज भी अच्छी है काफी आपकी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। उषा जी। गुड़िया, आपका वॉइस बहुत अच्छा था एंड यू वर लुकिंग लाइक प्यारी प्यारी गुड़िया, जैसे गुड़िया बात करती है ना, ऐसे लग रहा है। इन बचपन में वो टॉकिंग डॉल्स विल बी देयर ना, those dolls which are imitating our voice. I felt like that a small Gudiya is talking to me. And then and the first poem, the philosophical touch of the first poem, that perspective about being lonely in life, even someone is not, that expectation of people to sit beside you and to talk to you, that is what is missing in the present life also now, in the current life. So that observation I really liked. And in the second one, that romantic touch and the romantic atmosphere created, that was also lovely. Thank you so much ma'am, thank you. रहेजा जी। आवाज बहुत इनोसेंट थी, बहुत पोएम बड़ी स्मूथली चल रही थी और दोनों पोएम के टाइटल बहुत अच्छे थे। एक लाइफ इज वेरी बिजी, लाइफ से रिलेटेड थी, और दूसरी छत, गांव की छत के ऊपर आपने जो लिखा, नरेट किया चांद को, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। दोनों के दोनों पोएम दैट वाज वेरी, बहुत अच्छे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड़िया, बहुत बढ़िया पोएट्री, थैंक यू सो मच, कीप राइटिंग, बहुत अच्छे।